हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं दीपचंद अपने इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइज आपके सामने आज कक्षा 11 का कबीर दास के द्वारा कृत पदावली का दूसरा खंड लेकर उपस्थित हुए हैं। तो कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आपके बीच में सबसे पहले मैं इसका संभारण कर रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा आप सब। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बात बदनते झूठा, पंडित बात बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुँह मीठा, पंडित बात बदनते झूठा, पंडित बात बदनते झूठा। पावक कहाँ पाव दे दाझ, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूसी जय भाजय, तो सब कोई तिर जाई, पंडित बाद बदनते झूठा। नर के साथ सुवाहरी बोले, नर के साथ सुवाहरी बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सूरत याड़े, पंडित बाद बदनते झूठा। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी, साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बधो जमपुर जासी, बधो जमपुर जासी। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बधो जमपुर जासी, पंडित बाद बदनते झूठा। इसमें ये बताया गया है कबीरदास के द्वारा कि पंडितों का ये कहना झूठा ही है कि अगर केवल राम नाम का लेने से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, केवल नाम मात्र कहने से ही अगर सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती, इस संसार से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या समाधान रहता ही नहीं मानव के बीच में। तो इसलिए कहना है कवि का कि कबीरदास जी कहते हैं पंडित माने पंडितों का, बात माने कहना, बात माने बात, बदनते माने कहना, झूठा माने झूठा है। पंडितों का यह बात कहना झूठा है कि राम कहा दुनिया गति पावे, राम नाम कहने से दुनिया में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और खांड कहा मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह बात झूठा है कि राम कहा दुनिया गति पावे, राम नाम कहने से संसार में गति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो खांड कहा मुख मीठा, तो खांड का नाम लेते ही मुँह मीठा हो जाता। और पावक कहा पाँव ते दाझे, पावक माने अग्नि, कहा माने कहने से, पाँव माने पाँव, ते दाझे अर्थात अग्नि का नाम लेते ही पाँव जल जाता। और जल कही, जल कहने से ही तृषा बुझाई, मेरा प्यास बुझ जाता। और भोजन कहा, भोजन का नाम लेते ही भूस जे भाजे, भूख दूर भाग जाता। सोते सब कोई तिर जावे, तो इस संसार में हर कोई तिर जाता, हर कोई तर जाता, इस संसार से हर कोई इस भवसागर से पार हो जाता। और नर के साथ सुआ हरि बोले, नर माने मनुष्य के, नर माने मनुष्य के, नर माने मनुष्य के, साथ माने साथ, सुआ माने तोता, हरि माने भगवान को, बोले माने बोलता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ सुगा माने तोता, हरि माने भगवान को नाम, बोले माने बोलता, अर्थात मानव के साथ एक तोता जो है
भगवान के नाम का स्मरण करता है, हरि माने भगवान के प्रताप न जाने, परंतु भगवान के नाम के वो मर्म नहीं जानता। भगवान के नाम का वो केवल राम नाम रटता है, परंतु उसका अर्थ उसे पता नहीं होता। जो कबहू उड़ जाई जंगल में, अगर संयोगवश अगर वह जंगल में उड़ जाता है, बहुर न सूरत आड़े, बहुर माने फिर ना माने नहीं सूरत आड़े, फिर दोबारा उसे वह दृश्य याद नहीं आता है, दोबारा फिर वह राम नाम का स्मरण नहीं करता है। और साची प्रीत विषय मायासु, कबीरदास जी कहते हैं कि साची माने सच्चे, प्रीत माने प्रीत, विषय माने विषय, वासना, माया माने माया। कबीरदास जी कहते हैं कि साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तन सु हासी। ध्यान दीजिएगा, इसमें बता रहे हैं कबीरदास जी कि सच्ची प्रीत, सच्ची माने सच्ची प्रीत, विषय मायासु, तो सच्ची माने सच्ची प्रीत माने प्रेम, सच्चा प्रेम इस संसार में सच्चा प्रेम दिखाने वाले हैं, जो सच्चा प्रेम दिखाने वाले हैं, जो मतलब अपने मन में क्या करते हैं, अपने मन में सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं, केवल दिखावा करते हैं। और विषय मायासु, सच्चा प्रीत विषय मायासु, ठीक है, मतलब जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और विषय मायासु और सांसारिक विषय वासना में अपना समय व्यतीत करते हैं, हरि भक्तन सुहासी, भगवान के ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है। भगवान के ऐसे भक्तों पे मुझे हंसी आती है जो विषय वासना में लगे होते हैं और ईश्वर से सच्ची प्रेम करते हैं, विषय वासना में लगते हैं, ऐसे भक्तों पे मुझे हंसी आती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कहे माने कहते हैं, कबीर माने कबीर, प्रेम माने प्रेम, नहीं माने नहीं, उपजो माने उत्पन्न हुआ। कबीरदास जी कहते हैं जिस मानव के अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, बधो जमपुर जासी, उसे नरक में ही गुजारा है, उसके अलावा कहीं और गुजारा नहीं है। तो कृपया अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला देखते हैं गाइस। हम ना मर मरी हैं संसारा, 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 मरी हैं संसारा, मरी हैं संसारा, मरी हैं संसारा, हम ना मर मरी हैं संसारा। हमको मिला जीवन हारा, हमको मिला जीवन हारा, हम ना मर मरी हैं संसारा, हम ना मर मरी हैं संसारा। अब ना मरो मरने मन माना, तेई मुझे जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हम ना मर मरी हैं संसारा। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि नहीं मरे हम काहे को मरी हैं, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं। और कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा। हरि मरी हैं तो हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि नाम रे हम काहे कुमरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, हम ना मर मरी हैं संसार, हम ना मर
मरिए संसारा। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हम माने हम, मरे माने नहीं मरेंगे, मरी हैं संसारा। हम नहीं मरेंगे चाहे संसार भले ही मर जाए, हम नहीं मरेंगे चाहे संसार भले ही मर जाए। और क्या कह रहे हैं कबीर दास जी आगे, हमको मिल्या जीवन हारा। अरे राम रे राम, हमको माने हमको मिल्या माने मिल गए, जीवन हारा माने जीवन दाता प्रभु की हमारे ऊपर कृपा हो गई है, इसलिए हम नहीं मरेंगे चाहे यह संसार भले ही मर जाए। क्या बात है। अब ना मरो मरने मन माना। ओहो, अब ना मरे, अब हम नहीं मरेंगे, मरने मन माना, क्योंकि हमारे मन ने मृत्यु को जान लिया है। अब हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे मन ने मृत्यु को ध्यान दीजिएगा, अब ना मरो, अब हम नहीं मरेंगे, मरने मन माना। मन माने मन ने, माना माने मान लिया है या जान लिया है, मरने माने मृत्यु को। अब हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे मन ने मृत्यु को जान लिया है। और तेई मुए वह मरेंगे जिन राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है वह मरेंगे। साकत मरे, शक्ति के उपासक मर जाएंगे, संत जन जीवे, परंतु सभी संत जन जीवित रहेंगे। भरी भर राम, क्योंकि भर भर के राम माने राम रसायन जीव पीवे, क्योंकि वे भर भर के अपने पात्रों में राम रूपी रसायन का रसपान करते हैं, इसीलिए वो नहीं मरेंगे। और हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, अगर भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। हरि मरी हैं, अगर भगवान मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। हरि ना मरें, अगर हम नहीं मरेंगे हम काहे को मरी हैं। हरि नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे, क्योंकि जीवन दाता की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। क्या बात है। आगे देखिएगा, और कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, कहे माने कहते हैं कबीर माने कबीर, मन माने मन, मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं हमने अपने मन को मिला लिया है अपने उस ईश्वर से, अमर भये सुख सागर पावा। अमर होने के पश्चात मैं सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लूँगा। अमर होने के पश्चात मैं सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लूँगा। और अगला है, देखिएगा आप सब, काहे री नलनी, काहे री नलनी तू कुम्हिलानी। जय हो। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, बड़ी ऊंची बात कवि ने बोला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। जल में उत्पत्ति, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। ना तल तपति ना ऊपर आगी, ना तल तपति ना ऊपर आगी। तो रहे तू कहू कासन लागी, कहे कबीर जे उदिक समान। ते नहीं मुँह वे हमारे जान, काहे रे नलनी ओहो तू कुम्हिलानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि कमलनी को कहते हैं कि हे कमलनी तू मुरझा क्यों रही है, जरा इसका कारण हमें भी तो बताओ। तू मुरझा क्यों रही है, जरा इसका कारण मुझे भी बताओ। तेरा जन्म भी इसी जल में हुआ है, जल में तू उत्पत्ति हुई है और जल में ही विलीन हो जा रही है, फिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है। अंत में कबीर दास जी उसके मुरझाने का कारण पता कर लेते हैं और कहते हैं कि हे कमलिनी मैं जान गया तेरे मुरझाने का कारण। तेरे मुरझाने का कारण ये है कि तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है, क्योंकि जिसका जिससे सच्चा स्नेह हो जाता है वह उसके वियोग में शिथिलता हो जाता है, शिथिल हो जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, इसको ध्यान दीजिएगा आप सब। तो काहे माने काहे रे, नलनी माने कमलिनी, कुम्हिलानी माने कुम्हला रही है। हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरा जो नाल है, तेरा जो डंठल है वो जल में डूबा हुआ है। तेरा माने तेरा, नाल माने नाल, सरोवर माने तालाब में, पानी माने पानी, ठीक है। अर्थात तेरा जो नाल है वो सरोवर रूपी जल में डूबा हुआ है। फिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है। और ना तल तपति नाम, बहुत अच्छे, कृपया आप लोग ध्यान तो दे रहे हो। जल में उत्पत्ति, जल माने जल में, उत्पत्ति माने उत्पत्ति हुई है। तेरी जल में उत्पत्ति भी हुई है और जल में वास, और जल में तू हमेशा निवास भी करती है। जल में नलनी तोर निवास, जल में तू उत्पत्ति हुई है और जल में तू रहती है और जल में ही तेरा सदैव के लिए निवास होता है। और क्या कह रहे हैं, ना तल तपति, ना तल माने नीचे से, तपति माने तपन है, ना तेरे नीचे से तपन है और ना ऊपर आग, ना तेरे ऊपर से आग है। तोर हेतु कहू कासन लाग, फिर तेरा क्या कारण है कि मुरझाने का कारण। अर्थात कबीरदास जी उसके आशय को समझ जाते हैं और कहते हैं, कहे कबीर दे उदित समान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदय होने के समान है, अर्थात जो सूर्य है। ते माने उसने, ते नहीं अर्थात उसने ही, मुए हमारे जान, उसने ही तेरे जान को ले लिया। अर्थात तेरे दिल से, तेरे मन से तो इससे प्रेम कर लिया। अर्थात तेरे को सूर्य से प्रेम हो गया है जिसने तेरे जान को आकर्षित कर लिया है, ठीक है, तेरे मन को आकर्षित कर लिया है। और जब व्यक्ति का, श्रोता का, भक्त का मन जब किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, तो व्यक्ति अपने शरीर की सुध बुध सब भूल जाता है। वह अन्न जल ग्रहण को भी त्याग देता है भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो लीन हो जाता है तो उसे खाने की सुध बुध भूल जाती है और स्वयं वह अपने शरीर से शिथिल होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार स्थिति आज एक कमलिनी का है। वह सूर्य से इतने हृदय से प्रेम कर ली है कि उसके पोषण का, उसके जीवन शैली के ऊपर वह कोई ध्यान नहीं दे रही है। अपने जीवन शैली के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कृपया सभी छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय बंधुओं, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों से शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को पसंद करें। जय हिंद।